नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके साथ एक नई भूतिया कहानी लेकर। एक सुनसान रात, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वो अपनी वो सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वो डिम्पल से बात कर रहा होता। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। वो उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी। वो हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से थी। बाकी लड़कियों की तरह हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वो छवि प्रस्तुत की जो उन्होंने कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। 12:45 की आखिरी ट्रेन। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात की शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है। 12:45 का समय दिखा रही थी। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर बिजी था। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस कराती है कि कोई उसे छू रहा है, अपने कोमल हाथ से उसे अपनी ओर बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत ये सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वो जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसकी गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर लेता था। उसकी जिंदगी में रिश्ते का कोई मूल्य नहीं था। वो अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता था जिनके पैसों का वो इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को याद किया, जिससे उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीग गया। रजत उसी हालत में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचा। वो इतना घबराया हुआ था कि उसके मुंह से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वो अपने पिता से वो बातें बताना चाहता था, लेकिन कुछ कह ना सका। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वो घर से निकलकर कॉलेज पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका एक दोस्त और डिम्पल कर रहे थे। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तुझे कैसे उठा सकती है, वो भी सिर्फ एक हाथ से। ये बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। यहाँ मेरी जिंदगी की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो, रजत दबी सहमी आवाज में कहता है। अरे तू इतना डर क्यों रहा है, सब ठीक हो जाएगा, रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वो अब अपने घर नहीं रुकने वाला, ये सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का ये फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वो ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो सोचता था कि उसकी फैमिली उससे प्यार नहीं करती। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव रास आ जाता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपने बैग को सही तरीके से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचा। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहा था। रजत 10 बजे छुपकर अपने घर से निकला। उसे बाहर जाने में अजीब लग रहा था। रजत की ये रात बाकी रातों से अलग थी। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 पर पहुंचा, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री हुई। रजत पूरे घबराहट से भरा था।
डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची थी। स्टेशन भी पूरी तरह से किसी श्मशान घाट का रूप ले चुका था। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिम्पल का इंतजार करते हुए वो इधर उधर हर दिशा में अपनी नजरें दौड़ाकर डिम्पल को ढूंढ रहा था, जो कहीं नहीं दिखी। तभी एक आवाज रजत के कानों में गूंजती है, रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो? ये वही आवाज थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुना था। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वो आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका था। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है। ये और कोई नहीं बल्कि डिम्पल थी। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वो जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर का दृश्य देख वो फिर घबराहट में पहुंच जाता है। ट्रेन में और कोई नहीं था। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि ये एक स्पेशल ट्रेन है जो सिर्फ एक बार ही चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वो बैठे हैं वो महंगा है, इसलिए कम ही लोग इसमें सफर करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वो कभी अवगत होता है उसने वही आवाज पहले भी सुनी हुई है। उसे लगता है वो काफी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में से आवाजें आ रही हैं। वो अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहाँ एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वो क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वो मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है उसका चेहरा देख रजत शॉक हो जाता है। वो अपना बैग ज्यों का त्यों रख बाथरूम की तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को आवाज लगाता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वो अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वो ट्रेन से कूद जाता है और इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फोन, जो डर के मारे वो ट्रेन की सीट पर भूल गया था, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। होप तुम समझोगे। लव यू। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।